नहीं, मोदी जी और मोहन भागवत तो लोकतंत्र के विरोधी हैं। वो तो सत्ता का विकेंद्रीकरण ही चाहते हैं। आप उनसे कैसे उम्मीद करते हैं कि देश में लोकतंत्र आ जाएगा और भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो जाएगा, जब सबके पास, वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मोदी जी से आने से पहले ये 50 करोड़ 20 करोड़ ये भाजपा नेताओं के पास भी मिलता था। आप कैसे उम्मीद करते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत हम बिना सिस्टम को ठीक किए कर लेंगे? सिस्टम तो आपका वही है, शीर्ष पर नेतृत्व आपको दिखता है कि ईमानदार है, लेकिन नीचे हम उत्तर प्रदेश बिहार की हम बात करते हैं, वहां पर सिस्टम में जबरदस्त भ्रष्टाचार है। ऑफिसों में, तहसील में, थानाओं में 5 गुना भ्रष्टाचार बढ़ा है भाजपा के आने से। और मैं छत्तीसगढ़ में कह सकता हूं, यहाँ सिस्टम में ऊपर में देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी लोग स्टेट में रहते हैं। यहाँ हम देखते हैं ठगी की, हम रोज अखबार पढ़ते हैं, 100 करोड़ रुपए की ठगी होती है। इतना ठगी यूपी में नहीं होता है, नीचे 100 200 500 1000 की हो जाती है। लेकिन छत्तीसगढ़ तो एक ऐसा स्टेट है जहां अप्रवासी लोग भ्रष्टाचार में भयंकर रूप से सिस्टम के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उससे आप कैसे मुक्त करेंगे? कैसे मोदी जी निपटेंगे? देखिए, आपने जो कहा मैंने भी वही कहा है। मैं तो ये कह रहा हूं कि बीजेपी में भ्रष्ट लोग हैं नहीं है ही है सब जगह। जो राजनीति में है वो भ्रष्ट है, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे और कहीं हो। तो जो पावर में है, पावर का मतलब भ्रष्टाचार, अत्याचार, इन दोनों के बीच में तालमेल है। जितने छापे पड़े हैं, जितने लोग पकड़े गए हैं, उसके पहले जो लोग पकड़े गए हैं, इनमें 4 लोग तो भ्रष्टाचार में नहीं पकड़े गए हैं। नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, बजरंग मुनि और योगी आदित्यनाथ। तो अब अभी बीजेपी की तो सरकार ही नहीं है। अभी तो बीजेपी वालों को मिलाकर अभी पहले विपक्ष का सफाया किया जा रहा है। तो बीजेपी के भ्रष्ट लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, भ्रष्ट लोगों को मिला करके। जब विपक्ष का सफाया हो जाएगा तब हम लोग योजना बना करके बीजेपी के भ्रष्ट लोगों पर नंबर लाएंगे। और अगर बीजेपी और कांग्रेस के सारे भ्रष्ट इकट्ठा हो गए तो हम लोग 4 लोग क्या कर लेंगे? तो इसलिए हम लोग सोच समझ करके चल रहे हैं। दूसरी बात आपने ये कही है कि तो तानाशाही की तरफ जा रहे हैं, लोकतंत्र है ही नहीं है। तो मैं तो बिल्कुल सही कह रहा हूं। लोकतंत्र तो ये रद्दी व्यवस्था है, लोकतंत्र को तो खत्म करना है। अब अभी वर्तमान में 2 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, 2 विचारधारा है। एक विचारधारा है मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, ये तानाशाही की विचारधारा वाले हैं। और एक है बजरंग मुनि, ये लोक स्वराज्य की विचारधारा वाले हैं। और हम लोग दोनों मिल करके चला रहे हैं। ये रद्दी लोकतंत्र पहले खत्म होना चाहिए। जब ये रद्दी लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तब हम लोग आम जनता के बीच में दोनों अपनी अपनी बात रखेंगे। मोदी जी अपनी बात रख देंगे, मोदी जी और भागवत जी, बजरंग मुनि अपनी बात रख देंगे। जो निर्णय होगा जनता निर्णय करेगी कि उसको लोक स्वराज्य चाहिए कि तानाशाही चाहिए। हमको ये लोकतंत्र अभी नहीं चाहिए। जो ये सड़ा गला हम लोग 70 साल तक देख लिए कि लोकतंत्र के नाम पर डिक्टेटरशिप आ गई, एकदम से लोकतंत्र के नाम पर हिंदुओं को कुचल दिया गया, दबा दिया गया, अब ये नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि वर्तमान में एक लाइन तानाशाही की भी उसमें मिली हुई है, लोक स्वराज्य की भी लाइन मिली हुई है, और हम लोग दोनों लाइन को एक में मिला करके भी चल रहे हैं। और बीजेपी के भ्रष्ट लोग सब देखिएगा आप, आगे चल करके हम लोग को थोड़ा
सफाई होने दीजिए तो नंबर आ जाएगा।